जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे लेते हैं 144 और राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने के बाद हम इस राइट साइड की संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 4, तो 4। तो अब हम 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के बीच देखेंगे किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 के स्क्वायर के लास्ट 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 64 के लास्ट में 4 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और 8। उसके बाद हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 और यहाँ भी 1। अब हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या है किसके बीच में आ रहा है, तो ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है। उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर हो गया 100 और 20 का स्क्वायर हो गया 400। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो संख्या है ये किसके ज़्यादा करीब है, तो 100 और 400 के बीच में देखना है। तो ये 144 100 के ज़्यादा करीब है, ये 400 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए ये 12 का स्क्वायर होगा। आइए इस तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 529। राइट हैंड साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं और इनका लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर के बीच में किसका स्क्वायर में लास्ट डिजिट 9 आता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और 7। उसके बाद अब हम यहाँ चेक करेंगे कि 5 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 3 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 9 5 से अधिक हो जा रहा है, तो हम लेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 और 2। इसके बाद हम देखेंगे कि ये दो संख्या किन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो ये 20 और 30 के बीच है। ठीक है, अब हम लोग 20 और 30 का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 30 का स्क्वायर होता है 900। अब हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या है 529 ये किसके ज़्यादा करीब है, तो ये 400 के करीब ज़्यादा है, लेकिन 500 तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये होगा 23 का स्क्वायर। आइए फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अब 4 अंकों का एक संख्या लेते हैं हम लोग और इसको 2 का पेयर बनाते हैं। उसके बाद हम इस लास्ट संख्या को देखेंगे, यहाँ पे 1 है, तो इसका हम लोग चेक करेंगे 1 से लेकर 9 तक के बीच में किस संख्या के स्क्वायर में लास्ट में 1 आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 है और 9 का स्क्वायर में लास्ट में 1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 9। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस संख्या को देखेंगे ये किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर के आसपास है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये चेक करेंगे ये दो संख्या है किस संख्याओं के बीच में है, तो ये 40 से 50 के बीच में है। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या है इन दोनों संख्या में से किसके ज़्यादा करीब है, तो ये 1600 के ज़्यादा करीब है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 41। ये 41 का स्क्वायर है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1936 हम लोगों ने एक संख्या लिया। अब राइट हैंड साइड से हम लोग इनका पेयर बनाएंगे 2 2। अब हम इस संख्या के लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे और 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर के बीच में देखेंगे किसके लास्ट में 6 आता है। तो यहाँ 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 और 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6, तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 4 और 6। अब हम इधर चेक करेंगे ये किस संख्या के स्क्वायर या किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन 25 से 19 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ 4 का स्क्वायर लेंगे, तो हम यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों संख्या को लिखेंगे ये किसके बीच में है, तो ये 40 और 50 के बीच में है। अब हम इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब हमें ये देखना है कि ये जो 1936 है ये किसके ज़्यादा करीब है, 1600 या 2500। तो ये 1600 के ज़्यादा करीब है, तो ये 44 का स्क्वायर है।